Hello and welcome to all. This is Akash Chaudhary. गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज द वीडियो ऑफ करंट अफेयर एनालिसिस। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अगस्त मंथ का मंथली करंट अफेयर एनालिसिस, जिसके अंतर्गत हम अगस्त माह में हुए सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप इन सारे करंट अफेयर का पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इन सारे करंट अफेयर का पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको जीके जीएस का बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट भी मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो लेक्चर। हमारा आज का पहला करंट अफेयर क्वेश्चन है, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा जी ने 18 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब यह किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, एशियाई विकास बैंक। तो अशोक लवासा जी किस बैंक के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे? राइट आंसर है एडीबी। क्लियर है चीजें? अशोक लवासा जी एडीबी में दिवाकर गुप्ता जी का स्थान लेंगे। दिवाकर गुप्ता जी का कार्यकाल 31 अगस्त को खत्म हो रहा है, जिसके उपरांत अशोक लवासा जी एडीबी के उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। यहाँ पर आप सभी को एडीबी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि एडीबी की स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 को। एडीबी का मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। एडीबी के प्रेसिडेंट हैं मात्सुगु अस्कावा। एडीबी में मेंबर कंट्रीज हैं 68। आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताइए, मनीला फिलीपींस में वह 4 कौन से तथ्य हैं जिन्हें मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर अप किया था? तो यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है। उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले करंट अफेयर क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का दूसरा करंट अफेयर क्वेश्चन है, एडीबी के उपाध्यक्ष रहे दिवाकर गुप्ता जी का कार्यकाल कब समाप्त हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31 अगस्त। 31 अगस्त तक एडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में कौन कार्यरत रहे हैं? तो राइट आंसर है दिवाकर गुप्ता जी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का तीसरा करंट अफेयर क्वेश्चन है, चुनाव आयुक्त रहे अशोक लवासा जी ने अपने पद से इस्तीफा किस तारीख को दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 अगस्त को। आई होप क्लियर है चीजें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले करंट अफेयर क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का चौथा करंट अफेयर क्वेश्चन है, अमेरिका की मेजबानी में दुनिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास 17 अगस्त को प्रारंभ हुआ। इस युद्धाभ्यास का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिम ऑफ द पैसिफिक। तो रिम ऑफ द पैसिफिक युद्धाभ्यास किसकी मेजबानी में लड़ा जा रहा है? तो आप बताएंगे अमेरिका की मेजबानी में लड़ा जा रहा है। देखिए समझिए, यह टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए थोड़ा सा इसे डिटेल से समझते हैं। देखिए यह युद्धाभ्यास 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच होगा। कहां पर होगा? तो हवाई द्वीप के निकट होगा। हवाई द्वीप किस देश के अंतर्गत आता है? तो आप बताएंगे अमेरिका देश के अंतर्गत आता है। क्लियर है चीजें? इस युद्धाभ्यास में कितने देश शामिल हो रहे हैं? तो इस युद्धाभ्यास में कुल मिलाकर 10 देश शामिल हो रहे हैं, जो इस प्रकार है। आपको इन सारी कंट्रीज का नाम याद रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, केवल इतना याद रखिए कि कितने देश इस युद्धाभ्यास में शामिल हुए। ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले करंट अफेयर क्वेश्चन की ओर। हमारा पांचवा करंट अफेयर क्वेश्चन है, अमेरिका की मेजबानी में हो रहा दुनिया का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास किस महासागर में आयोजित हो रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर में। देखिए पिछले करंट अफेयर क्वेश्चन में मैंने आपको यह बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास हवाई द्वीप में हो रहा है, और यह हवाई द्वीप अमेरिका के अंतर्गत आता है। और किस महासागर में आता है? तो राइट आंसर आप बताएंगे प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। चलिए अब इस द्वीप को मैप पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यह है वर्ल्ड का मैप, और वर्ल्ड के मैप में यह रहा उत्तरी अमेरिका और यह रहा दक्षिणी अमेरिका। अब आप उत्तरी अमेरिका के बाएं साइड जाइए, और बाएं साइड में आप यहाँ पर देखेंगे तो ये रहा हवाई द्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला करंट अफेयर क्वेश्चन। हमारा आज का 7वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन करने को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। देखिए समझिए, यह रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले के अंतर्गत आता है। इस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करने की सिफारिश राज्य सरकार द्वारा भेजी गई थी, जिसके उपरांत गृह मंत्रालय ने इसे मंजूरी प्रदान की है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है उत्तर प्रदेश राज्य। तो चलिए अब चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। देखिए राज्य की स्थापना की गई 24 जनवरी 1950 में। राज्य की राजधानी है लखनऊ। राज्य का सबसे बड़ा शहर है लखनऊ। राज्य में जिलों की संख्या है 75।
राज्य में राज्यपाल के पद पर विराजमान है आनंदीबेन पटेल। राज्य में मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान है योगी आदित्यनाथ जी, जिनका राजनीतिक संबंध भाजपा पार्टी से है। वहीं राज्य में उप मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान है केशव प्रसाद मौर्य जी एवं दिनेश शर्मा जी। तो यह थी जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य की। यह सारे फैक्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए अब डिस्कस करते हैं अगला करंट अफेयर क्वेश्चन। हमारा आज का 8वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस क्रिकेट खिलाड़ी का चयन किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोहित शर्मा। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे मिला है? रोहित शर्मा जी को मिला है। देखिए यहाँ पर आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5। कौन कौन से खिलाड़ी थे देख लीजिए। पहले खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा जी, किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। फिर है मरियप्पन टी, किस खेल से संबंधित है? पैरा एथलीट है। क्लियर है चीजें। तीसरे नंबर पर है मनिका बत्रा जी, इनका संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से। ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पर है विनेश फोगाट, किस खेल से संबंधित है? कुश्ती खेल से। और 5वें नंबर पर है रानी रामपॉल, किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है। तो कुल कितने खिलाड़ी हुए? 5। आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि आपको इन 5 खिलाड़ियों के नाम याद होने चाहिए, साथ ही साथ आपको यह भी याद होना चाहिए कि इनका संबंध किस खेल से है। ओके, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर क्वेश्चन पर। हमारा 9वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस पैरा एथलीट खिलाड़ी को चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मरियप्पन टी। तो मरियप्पन टी किस खेल से संबंधित है? पैरा एथलेटिक्स से। ओके, चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर यह बताएं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से प्रदान किए जा रहे हैं। तो यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है। उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले करंट अफेयर क्वेश्चन की ओर। हमारा 10वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस टेबल टेनिस खिलाड़ी को चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनिका बत्रा। मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से है। हमारा 11वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए कुश्ती के किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विनेश फोगाट। हमारा आज का 12वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 27। तो कुल 27 खिलाड़ियों को दिया जाएगा अर्जुन पुरस्कार। देखिए समझिए, अर्जुन पुरस्कार लगातार 4 वर्षों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ सन 1961 से हुआ था। इस पुरस्कार के साथ साथ पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है और साथ में एक कांस्य प्रतिभा दी जाती है। देखिए थोड़ा समझिए, यहाँ पर आप सभी के लिए ये 27 खिलाड़ी तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ आप यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि इनका संबंध किस खेल से है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला करंट अफेयर क्वेश्चन है, कितने कोच को लाइफ टाइम श्रेणी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 दिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8। तो 8 ऐसे कोच हैं जिन्हें लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 दिया गया है। कौन कौन से 8 कोच हैं देख लीजिए। धर्मेंद्र तिवारी किस खेल के कोच हैं? तीरंदाजी। पुरुषोत्तम राय किस खेल के कोच हैं? एथलेटिक्स। शिव सिंह बॉक्सिंग। रमेश पठानिया हॉकी। कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी। विजय भालचंद्र मुनीश्वर पैरापावर लिफ्टिंग। नरेश कुमार टेनिस। ओमकार दहिया कुश्ती। तो यह 8 कोच हैं जिन्हें याद रखिएगा लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 दिया गया है। हमारा अगला करंट अफेयर क्वेश्चन है, कितने कोच को नियमित श्रेणी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5। यहाँ पर ध्यान रखिएगा नियमित श्रेणी है, तो नियमित श्रेणी के तहत कितने कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है? 5। और अगर पूछ लेगा लाइफ टाइम श्रेणी के तहत कितने कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 दिया गया, राइट आंसर लगाएंगे आप 8। अब यहाँ पर आप यह देख लीजिए कि नियमित श्रेणी के तहत किन 5 कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। पहले कोच है यूड फेलिक्स सेबेस्टियन जो कि हॉकी के कोच हैं। दूसरे नंबर पर है योगेश मालवीय जो कि मलखम्ब खेल से संबंधित है। यशपाल राणा जिनका संबंध शूटिंग से है। कुलदीप कुमार हांडू जिनका संबंध वुशु से है। और 5वें हैं गौरव खन्ना जिनका संबंध पैरा बैडमिंटन से है।
आई होप क्लियर है चीजें। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसे मिला? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। और आप सब जानते हैं कि इंदौर ने यह स्थान लगातार चौथी बार प्राप्त किया है। टॉप 5 रैंकिंग देख लेते हैं। पहले नंबर पर है इंदौर, दूसरे नंबर पर है सूरत, तीसरे नंबर पर है नवी मुंबई, चौथे नंबर पर है अंबिकापुर और 5वें नंबर पर है मैसूर। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसका रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कराड़। टॉप 5 रैंकिंग देख लेते हैं। पहला है कराड़, दूसरा है सांसद, तीसरे नंबर पर है लोनेवाला, चौथे नंबर पर है नवाशहर और 5वें नंबर पर है पनहाला। हमारा आज का 17वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर का रहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। तो याद रखिएगा, इंदौर 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में भी सबसे स्वच्छ शहर है, साथ ही साथ 10 लाख से भी अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर है। टॉप 5 रैंकिंग देख लेते हैं। पहले नंबर पर है इंदौर, दूसरे नंबर पर है सूरत, तीसरे नंबर पर है नवी मुंबई, चौथे नंबर पर है विजयवाड़ा और 5वें नंबर पर है अहमदाबाद। हमारा आज का 18वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, 1 से 10 लाख की आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहरों में पहला स्थान किस शहर का रहा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंबिकापुर। टॉप 5 रैंकिंग देख लेते हैं। पहले नंबर पर है अंबिकापुर, दूसरे नंबर पर है मैसूर, तीसरे नंबर पर है नई दिल्ली, चौथे नंबर पर है चंद्रपुर और 5वें नंबर पर है खरगोन। तो स्वच्छता सर्वेक्षण से संबंधित आप यह 4 क्वेश्चन विशेष रूप से याद रखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर क्वेश्चन पर। हमारा 19वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए किस तरह के मास्क का उपयोग न करने की गाइडलाइन जारी की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाल्व लगे N95 मास्क। यह कुछ इस तरह के मास्क होते हैं जिनके प्रयोग पर सरकार ने अब रोक लगा दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा आज का 20वां करंट अफेयर क्वेश्चन। बजाज फाइनेंस के नए चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संजीव बजाज। तो बजाज फाइनेंस के नए चेयरमैन हो चुके हैं संजीव बजाज। किसका स्थान लिया इन्होंने? तो अपने पिता राहुल बजाज का स्थान लिया है। इन्होंने अपना पदभार कब ग्रहण किया? तो इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है 1 अगस्त से। तो 1 अगस्त से बजाज फाइनेंस के नए चेयरमैन बन चुके हैं संजीव बजाज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 21वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, CS शेषाद्रिका का 18 जुलाई को निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणितज्ञ। तो CS शेषाद्रिका किस क्षेत्र से संबंधित थे? गणित क्षेत्र से संबंधित थे। आपको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए कि वह चेन्नई गणित संस्थान के संस्थापक और एमेरिटस के निर्देशक थे। प्रोफेसर शेषाद्रिका को बीजीय ज्यामिति में किए गए उनके कार्यों के लिए जाना जाता है। वर्ष 2009 में उन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है। हमारा आज का 22वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, विजय मोहंती का 21 जुलाई को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ओडिशा अभिनेता। हमारा आज का 23वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज का 24वां करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि है, सरकार ने ग्रुप सी और डी भर्ती की सामान्य योग्यता परीक्षा के लिए किस एजेंसी के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अर्थात NRA। और इसे अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन चुका है? तो मध्य प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं आज का 25वां करंट अफेयर क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने सरकारी भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अर्थात NRA का गठन किया है, यह किस तरह के एग्जाम लेगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य योग्यता परीक्षा। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा आज का 26वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, पढ़ई तोहर पारा योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़।
देखिए समझिए कि यह योजना क्या है। तो समझिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त को कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत 2 लाख शिक्षक शिक्षिकाएं इस व्यवस्था से जुड़े हैं। यहाँ पर आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है छत्तीसगढ़ राज्य। तो चलिए अब डिस्कशन करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य पर। राज्य की स्थापना की गई थी 1 नवंबर सन 2000 को। किससे अलग हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य से यह राज्य अलग हुआ था। राज्य की राजधानी है रायपुर, जिसका नया नाम है रायपुर अटल नगर। से बड़ा शहर है रायपुर। राज्य में जिलों की संख्या है 28। राज्यपाल के पद पर विराजमान है अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान है भूपेश बघेल। विधानसभा सीटें हैं 90, राज्यसभा सीटें हैं 5, लोकसभा सीटें हैं 11। तो यह थी जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य की। यह सारे फैक्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप याद करते हुए चले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर क्वेश्चन पर। हमारा आज का 27वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, पंडित जसराज का निधन 17 अगस्त 2020 को हो गया, वह किस लिए जाने जाते थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शास्त्रीय गायन। याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में विशेषकर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शास्त्रीय गायन से संबंध रखने वाले किस विद्वान का हाल ही में निधन हुआ। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जसराज। कितनी तारीख को निधन हुआ है? तो आप राइट आंसर लगाएंगे 17 अगस्त को निधन हुआ। कहाँ पर निधन हुआ? तो अमेरिका में इनका निधन हुआ है। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा आज का 28वां करंट अफेयर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किस राज्य के मोयरा केला और हरमल मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। तो गोवा राज्य के मोयरा केला और हरमल मिर्च को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। देखिए पहले हम चर्चा करते हैं मोयरा केला पर। देखिए ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले मोइरा और बारदेज गांव में फ्रांसीसी पुजारियों ने इस केले को पेश किया था। देखिए आप सब जानते हैं भारत फ्रांसीसियों का गुलाम रहा है। उस दौरान फ्रांसीसी पुजारियों ने इस मोइरा केला को पेश किया था, ऐसा गोवा के अंदर माना जाता है। क्लियर है चीजें? यह केला विटामिन और खनिज तत्वों से भरपूर है। इस केले का उपयोग मिठाई बनाने के लिए और चाशनी बनाने के लिए किया जाता है। अब चर्चा करते हैं हरमल मिर्च पर। यह मिर्च गोवा के हरमल गांव और पेरेनम तालुका के समीपवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती है। इस मिर्च में पोटेशियम काफी मात्रा में पाया जाता है। इस मिर्च का प्रयोग गरम मसाला बनाने में, चिकन जाकुटी बनाने में एवं रेचेडो मसाला बनाने में किया जाता है। हमारा आज का 29वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश ने 15 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। तो याद रखिएगा 15 अगस्त 2020 को बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है। क्यों मनाया है इसे जान लेते हैं। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की निर्मम हत्या कर दी गई थी और इस वजह से प्रतिवर्ष 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहां पर? बांग्लादेश में। यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक इस बात को समझें कि 15 अगस्त 2020 को बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की 45वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यहाँ पर मैं आपको यह भी बता दूं कि शेख मुजीबुर रहमान 17 अप्रैल 1971 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने थे। क्लियर है चीजें? चलिए अब इसी टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। हमारा आज का 30वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की 15 अगस्त को कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 45वीं। चलिए डिस्कस करते हैं आज का 31वां करंट अफेयर क्वेश्चन। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कब बने थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 अप्रैल 1971 को। हमारा आज का 32वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, शेख मुजीबुर रहमान और उनके समस्त परिवारजनों की हत्या किस तारीख को की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त 1975। आई होप आपके यह तीनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला करंट अफेयर क्वेश्चन। हमारा आज का 33वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, विश्व फोटोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 19 अगस्त। 19 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला करंट अफेयर क्वेश्चन। हमारा आज का 34वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, विश्व मानवता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 19 अगस्त को। तो आपने देखा कि 19 अगस्त को हम 2 दिवस मनाते हैं। पहला दिवस मनाते हैं विश्व मानवता दिवस और दूसरा मनाते हैं विश्व फोटोग्राफी दिवस। देखिए समझिए, विश्व मानवता दिवस उन लोगों को समर्पित है जो मानवता के लिए कार्य करते हैं तथा इसके लिए वह अपने प्राणों की आहुति देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यह दिवस समर्पित है। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा की गई थी। हमारा आज का 35वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, ई वाहन स्टार्टअप कंपनी ई बाइक गो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरभजन सिंह। तो हरभजन सिंह किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं? तो राइट आंसर होगा ई बाइक गो। यह एक कैसी कंपनी है? तो ई वाहन स्टार्टअप कंपनी है। क्लियर है चीजें? देखिए समझिए, यह कंपनी अभी वर्तमान में मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, अमृतसर, जयपुर, हैदराबाद में अपना परिचालन करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 36वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, एयरलाइन गो एयर ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कौशिक गोना। यहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौशिक गोना 2008 से 2011 तक वाडिया समूह से जुड़े थे। वह वाडिया समूह के उपाध्यक्ष, कॉरपोरेट वित्त और रणनीतिक कार्य भी थे, लेकिन अब कौशिक गोना एयरलाइन गो एयर के सीईओ बनाए गए हैं। कौशिक गोना सीईओ के पद पर जब विराजमान होंगे तो वह किसका स्थान लेंगे? तो राइट आंसर है विनय दुबे जी का। तो विनय दुबे जी का स्थान कौन लेंगे? आप कौशिक गोना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले करंट अफेयर क्वेश्चन की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 16 अगस्त को। तो 16 अगस्त को मनाई जाती है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि। देखिए समझिए, अटल बिहारी वाजपेयी एक हिंदी कवि, पत्रकार, एक प्रखर वक्ता थे। वह भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री के पद पर वह 3 बार चुने गए। प्रधानमंत्री के पद पर इनका पहला कार्यकाल 13 दिनों का रहा, जो कि 1996 में चुने गए थे। प्रधानमंत्री के पद पर इनका दूसरा कार्यकाल सन 1998 से 1999 के बीच 13 महीने का रहा, जबकि प्रधानमंत्री के पद पर इनका तीसरा कार्यकाल 5 वर्षों का रहा, जो 1999 से 2004 तक रहा। यह सारी जानकारी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो यह सब जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले करंट अफेयर क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 38वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का 16 अगस्त 2020 को निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट। तो चेतन चौहान जी का संबंध किस खेल से है? आप बताएंगे क्रिकेट से है। चेतन चौहान जी का निधन 73 वर्ष की उम्र में हुआ। चेतन चौहान जी के पास यूपी सरकार में सैनिक कल्याण, होमगार्ड, पीआरडी और नागरिक सुरक्षा जैसे विभाग थे। आपको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए कि चेतन चौहान जी 2 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। अगर देखा जाए तो कोविड-19 महामारी की वजह से यूपी के अंदर 2 मंत्रियों की जान जा चुकी है। पहले नंबर पर है कमला रानी वरुण, जिनका निधन 2 अगस्त को हुआ, और दूसरे नंबर पर है चेतन चौहान जी, जिनका निधन 16 अगस्त को हुआ। तो यह जानकारी भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप याद रखते हुए चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 39वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने 16 अगस्त को अपना 59वां डी ज्यूर दिवस मनाया? तो पांडुचेरी ने 16 अगस्त को अपना 59वां डी ज्यूर दिवस मनाया है। देखिए समझिए क्या है यह डी ज्यूर दिवस। देखिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि 18 अक्टूबर 1954 को पांडुचेरी एक जनमत संग्रह के आधार पर स्वतंत्र हुआ था, जिसके बाद फ्रांसीसी और भारत सरकार के बीच एक संधि हुई और इस संधि को फ्रांसीसी संसद ने 16 अगस्त 1962 को मंजूरी दी थी और इसी अवसर की याद में क्या मनाया जाता है? आप बताएंगे डी ज्यूर दिवस मनाया जाता है। हमारा आज का 40वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बीएसएफ का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राकेश अस्थाना। तो राकेश अस्थाना जी होंगे बीएसएफ के नए महानिर्देशक। वह गुजरात कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अब तक वह नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिर्देशक के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे। इसके उपरांत अब यह बीएसएफ के नए महानिर्देशक का कार्यभार संभालेंगे। हमारा आज का 41वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, सत्यपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। तो मेघालय के नए राज्यपाल कौन होंगे? सत्यपाल मलिक जी होंगे। सत्यपाल मलिक जी तथागत राय जी का स्थान लेंगे। हमारा आज का 42वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, गोवा के राज्यपाल का प्रभार किस राज्य के गवर्नर को सौंपा गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। क्योंकि गोवा के राज्यपाल कहाँ जा चुके हैं? मेघालय। पहले कौन थे गोवा के राज्यपाल? सत्यपाल मलिक जी थे। कहाँ चले गए हैं वो? मेघालय में जा चुके हैं। हमारा आज का 43वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी ने किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त सन 2020 को। तो 15 अगस्त सन 2020 को महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इनके साथ ही सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आपको यहाँ पर यह भी जानकारी होनी चाहिए कि महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से सन 2014 में ही संन्यास ले लिया था। हमारा आज का 44वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, सुरेश रैना ने किस तरह के क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। हमारा आज का 45वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के लिए कौन से हेल्थ मिशन का ऐलान किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो अब आपको यहाँ पर यह जानकारी होनी चाहिए कि 74वां स्वतंत्रता दिवस हमने कब मनाए हैं? तो आप बताएंगे 15 अगस्त को मनाए हैं। अब यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो मुझे ये बोले कि सर आपने 15 अगस्त वाला करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं कराया है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सबको पता है और यह क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा। क्लियर है चीजें? क्या है यह नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन? इसे जान लेते हैं। इस मिशन के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक की एक हेल्थ आईडी होगी और इस हेल्थ आईडी के अंतर्गत उस व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होगी कि वह व्यक्ति कितना स्वस्थ है, उसे किस प्रकार की बीमारी है, किस प्रकार का उसका ब्लड ग्रुप है और उसके स्वास्थ्य के बारे में समस्त जानकारी उस आईडी के अंतर्गत होगी। आई होप क्लियर है चीजें। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं अगले करंट अफेयर क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 46वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, 12 अगस्त को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष शिवराड़ मुंद्रा। मुंद्रा जी इससे पूर्व आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। अब उन्हें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हमारा आज का 47वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, जापान के बाद अब कौन सा विकसित देश मंदी की चपेट में आ गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम। कोविड-19 महामारी की वजह से पहला विकसित देश जो मंदी की चपेट में आया वह था जापान और उसके बाद दूसरा देश बन चुका है यूनाइटेड किंगडम। ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 48वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 को लेकर अहम फैसला सुनाया, जिसके तहत अब बेटियों को किसकी संपत्ति में बराबरी का हक मिलेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैतृक संपत्ति में। तो अब पैतृक संपत्ति में बेटियों को भी बराबर का हिस्सा मिलेगा। देखिए समझिए, हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में पारित किया गया था। इस कानून को सन 2005 में संशोधित किया गया था। इस संशोधित कानून की धारा 6 में बदलाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में भागीदार बनाया है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत आप यह समझिए कि आपको किन किन तथ्यों को याद रखना है। तो आप सबसे पहले तो यह याद रखें कि हिंदू उत्तराधिकार कानून कब पारित किया गया था। तो राइट आंसर आप क्या लगाएंगे? सन 1956 में। इसके उपरांत आप यह याद रखिए कि हिंदू उत्तराधिकार कानून कब संशोधित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है सन 2005 में। इसके उपरांत आप यह याद रखें कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधित कानून 2005 की कौन सी धारा में बदलाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबरी का हक प्रदान किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धारा 6। तो धारा 6 में बदलाव करते हुए भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों को भी पिता की संपत्ति में बराबर का हकदार बनाया है। क्लियर है चीजें? तो इस तरह से आप इस करंट अफेयर के अंतर्गत कुछ बारीक तथ्यों को भी आप याद रखते हुए चलेंगे। देखिए ऐसा करने से होता क्या है, तो ऐसा करने से आपके करंट अफेयर तो तैयार होते ही है, साथ ही साथ आपकी जीके जीएस में काफी अच्छी पकड़ बन जाती है। क्लियर है चीजें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर क्वेश्चन की ओर। हमारा 49वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, 11 अगस्त 2020 को राहत इंदौरी जी का निधन हो गया। वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शायर और गीतकार। वह शायर और गीतकार थे। इनका निधन कोरोना संक्रमण की वजह से हार्ट अटैक होने से हुआ। इनका जन्म 1 जनवरी सन 1950 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। राहत इंदौरी जी ने कई फिल्मों में काम किया और अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 50वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना नया अध्यक्ष किसे बनाया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोमा मंडल को। तो सोमा मंडल जी अब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनेंगी। यह किसका स्थान लेंगी? तो सोमा मंडल जी अनिल चौधरी जी का स्थान लेंगी। हमारा आज का 51वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकॉन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन चुका है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। इसके उपरांत मुंबई के ट्रैफिक सिग्नलों में अब इस तरह के मेल आइकॉन के स्थान पर इस प्रकार के फीमेल आइकॉन्स का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, यह समझिए कि यह बदलाव मुंबई के किस क्षेत्र में किया गया, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि यह बदलाव मुंबई एरिया के जी नॉर्थ क्षेत्र में किया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 52वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 अगस्त को। तो 12 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। याद रखिएगा, यह अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है 12 अगस्त को। भारत के अंदर नेशनल यूथ डे अर्थात राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर। चलिए चर्चा करते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ष 2020 की थीम क्या थी? तो वर्ष 2020 की थीम थी यूथ एंगेजमेंट फॉर द ग्लोबल एक्शन। इस दिवस को मनाए जाने की उद्घोषणा संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 17 दिसंबर 1999 को की गई थी। यह दिवस पहली बार 12 अगस्त सन 2000 को मनाया गया था। हमारा आज का 53वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, दुनिया का पहला देश जिसने कोरोना वैक्सीन को आम लोगों के लिए रजिस्टर्ड कराया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस। तो रूस देश दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने कोरोना वैक्सीन को आम लोगों के लिए रजिस्टर्ड कराया है। यहाँ पर रजिस्टर कराने का मतलब यह है कि इस वैक्सीन को वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल चुका है। इस संबंध में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 11 अगस्त को घोषणा की थी। रूस ने इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर दिखाया है, क्योंकि जहां दुनिया के दूसरे देश अभी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं और वहीं रूस अब इन सब देशों से आगे निकल चुका है। क्लियर है चीजें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 54वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन गम कोविड वैक का उपनाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पुतनिक वी। याद रखिएगा, यह वी है, 5 नहीं है, है ना। देखिए समझिए, यह नाम दुनिया के पहले सैटेलाइट के नाम पर रखा गया है, जिस सैटेलाइट को 1957 में यूएसएसआर और वर्तमान के रूस ने स्थापित किया था। इस संबंध में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इस बात को याद दिलाते हुए कोरोना वैक्सीन का नाम रखा है। इस संबंध में व्लादिमीर पुतिन ने याद दिलाते हुए कहा कि जिस तरह से 1957 में रूस ने पहला सफल सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया था, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 55वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, वर्ल्ड एलिफेंट डे विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12 अगस्त को। तो 12 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड एलिफेंट डे विश्व हाथी दिवस। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य एशियाई और अफ्रीकन हाथी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है। यह दिवस पहली बार 12 अगस्त 2012 में विश्व गज दिवस के रूप में मनाया गया था। मैं यहाँ पर आपको यह भी बता दूं कि दुनिया भर के एशियाई हाथियों में सबसे ज्यादा 60% हाथी भारत में रहते हैं। भारत के अंदर 2017 में पहली बार हाथियों की जनगणना की गई, जिस जनगणना के अनुसार 30,000 हाथी जंगलों में रहते थे। और अगर गहनता से चर्चा की जाए तो भारत के अंदर 30 एलिफेंट रिजर्व है और 101 एलिफेंट कॉरिडोर है। क्लियर है चीजें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 56वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ओरुनोदोई योजना लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम।
तो असम राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना लॉन्च की है। चलिए अब यह समझते हैं कि यह योजना क्या है। देखिए समझिए, इस योजना के माध्यम से असम सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना चाहती है। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक महीने 810 रुपए प्रदान किए जाएंगे और इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 280 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है असम राज्य। तो चलिए अब चर्चा करते हैं असम राज्य पर। राज्य की स्थापना की गई 26 जनवरी 1960 को। राज्य की राजधानी है दिसपुर। राज्य का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। राज्य में जिलों की संख्या है 33। राजभाषा है असमिया। राज्य में राज्यपाल के पद पर विराजमान है जगदीश मुखी जी और राज्य के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, जिनका संबंध है भाजपा पार्टी से। राज्य में विधानसभा सीटें हैं 126, राज्यसभा सीटें हैं 7, वहीं लोकसभा सीटें हैं 14। तो यह हुई जानकारी असम राज्य की। मैं यहाँ पर आपको यह बता दूं कि असम मुख्य रूप से फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं एक सींग वाले गेंडे। ओके, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 57वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13 अगस्त को। तो 13 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य मानव अंग व्यापार को रोकना एवं मृत्यु के उपरांत अंगदान को बढ़ावा देना है। देखिए यहाँ पर आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि भारत सरकार ने मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 में पारित किया था, जिस अधिनियम में वर्ष 2011 में संशोधन किया गया और इस संशोधन के माध्यम से अब कोई भी व्यक्ति अपने ऊतक भी दान कर सकता है। अर्थात इस संशोधन से पहले कोई भी व्यक्ति अपने ऊतक दान नहीं कर सकता था, लेकिन 2011 में संशोधन के उपरांत अब कोई भी व्यक्ति अपने ऊतक भी दान कर सकता है। क्लियर है चीजें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 58वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, भारत के पूर्व खिलाड़ी मनी तोम्बे सिंह का निधन 9 अगस्त को हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। तो फुटबॉल खेल से जुड़े मनी तोम्बी का निधन 9 अगस्त को हो गया। वह मोहन बागान क्लब के कप्तान रह चुके थे। इसके अलावा वह भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व डिफेंडर भी थे। वह अंडर 23 टीम के सदस्य रह चुके थे, जिस टीम ने 2003 में वियतनाम को हराकर एलजी कप अपने नाम किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 59वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, आईसीसी ने किस भारतीय घरेलू एम्पायर को इंटरनेशनल पैनल में शामिल किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनंत पद्मनाभन। अनंत पद्मनाभन जी आईपीएल और रणजी ट्रॉफी में एम्पायरिंग करते थे। पिछले रणजी फाइनल में वे एम्पायर रह चुके हैं। इसके साथ ही अनंत पद्मनाभन जी ऐसे चौथे भारतीय होंगे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल किया गया है। और मैंने आपको जुलाई माह के करंट अफेयर एनालिसिस में यह बताया था कि भारत के युवा एम्पायर नीतीश मेनन को एम्पायरों के एलीट पैनल में शामिल किया गया है। तो आपको यह सारी जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 60वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका में उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमला हैरिस। दरअसल अमेरिका में 3 नवंबर को उपराष्ट्रपति पद हेतु चुनाव होने वाले हैं। इस हेतु उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई, जिसमें भारतीय मूल की कमला हैरिस का नाम भी सामने आया। आपको यहाँ पर यह भी जानकारी होनी चाहिए कि कमला हैरिस इस पद पर चुनाव लड़ने वाली पहली एशियाई अमेरिकन है। इनकी मां श्यामला गोपालन चेन्नई भारत से थी, जिनका निधन 2009 में हो गया है। तो यह सारे फैक्ट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, इसलिए आपको बता दिए गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 61वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार विजेता शर्ली एन ग्रो का निधन 3 अगस्त 2020 को हो गया, वह इनमें से क्या थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेखक। क्लियर है चीजें? तो शर्ली एन ग्रो का संबंध किससे है? लेखक से है, राइटर थी वो, है ना। यहाँ पर आप यह भी समझ लीजिए कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप बताएंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि शर्ली एन ग्रो ने 1965 में अपनी चौथी किताब द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता था। वह अमेरिका की रहने वाली नागरिक थे।
स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स ने किन खिलाड़ियों को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना। तो हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना बनाए गए हैं ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसके? WTF स्पोर्ट्स के। देखिए यहाँ पर आप यह समझिए कि हाल ही के दिनों में सुरेश रैना ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 63वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, नंदी येलेया का निधन 8 अगस्त को कोरोना संक्रमण की वजह से हो गया, वह किस राज्य से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य से संबंधित थे नंदी येलेया, जिनका निधन 8 अगस्त को हो गया है। किस वजह से हुआ है? कोरोना संक्रमण की वजह से हुआ है। क्लियर है चीजें? देखिए समझिए, नंदी येलेया तेलंगाना से 8 बार सांसद रहे हैं। वह पहली बार सन 1979 में सिद्धिपीठ से लोकसभा के लिए चुने गए थे। वह 6 बार लोकसभा और 2002 से 2014 तक राज्यसभा के लिए चुने गए। नंदी येलेया ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत हैदराबाद नगर निगम के एक नगर सेवक के रूप में की थी। क्लियर है चीजें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 64वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, विश्व जैव ईंधन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 अगस्त को। तो 10 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्पों के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। इस संबंध में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 2015 से विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मना रहा है। हमारा आज का 65वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, विश्व नागासाकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9 अगस्त। तो 9 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व नागासाकी दिवस। चलिए अब यह समझते हैं कि यह दिवस प्रतिवर्ष क्यों मनाया जाता है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका ने दक्षिणी जापान के नागासाकी शहर पर 11:01 पर 6.4 का प्लूटोनियम 239 बम गिराया था, जिसका नाम था फैटमैन, और इसी वजह से 9 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है नागासाकी दिवस। हमारा आज का 66वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, भारत की पहली किसान रेल किन राज्यों के बीच चलाई जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र से बिहार। देखिए समझिए, इस ट्रेन का शुभारंभ 7 अगस्त को रेल मंत्री पीयूष गोयल जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। यह ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली नासिक से शुरू होगी और बिहार के दानापुर तक जाएगी। इस ट्रेन के माध्यम से किसानों के उन सामानों को ले जाया जाएगा जो जल्द ही खराब हो जाते हैं। यह ट्रेन फिलहाल तो साप्ताहिक होगी, जिसमें 11 डिब्बे लगे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 67वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश ने भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक बनाने का ऐलान किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। यह घोषणा बांग्लादेश के युद्ध मंत्री मुजम्मल हक ने 8 अगस्त को प्रदान की। वैसे तो अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहले से ही एक वॉर मेमोरियल स्थित है, जिसके अंतर्गत बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीय शहीद सैनिकों का उल्लेख है। लेकिन अब बांग्लादेश ने यह ऐलान किया है कि 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में एक नया युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। हमारा आज का 68वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, विश्व संस्कृति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रक्षाबंधन के अवसर पर। देखिए प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृति दिवस मनाया जाता है। इस साल विश्व संस्कृति दिवस 3 अगस्त को मनाया गया। भारत सरकार ने इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा सन 1969 में की थी और 1969 के बाद यह दिवस प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के दिन आयोजित किया जाता है। हमारा आज का 69वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में विश्व संस्कृति सप्ताह कब आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 31 जुलाई से 6 अगस्त तक।
देखिए, हमने पिछले क्वेश्चन में यह डिस्कस किया कि विश्व संस्कृति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है रक्षाबंधन के अवसर पर। और इस क्वेश्चन के अंतर्गत चर्चा की जा रही है विश्व संस्कृति सप्ताह की। तो यह मनाया जाता है 31 जुलाई से 6 अगस्त के बीच। हमारा आज का 70वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 30 जुलाई को। तो 30 जुलाई को प्रतिवर्ष मानव तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। हमारा आज का 71वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, भारत का वह पहला राज्य कौन सा बन गया है जहां 3 राजधानी स्थापित करने के विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश भारत का वह पहला राज्य है जिसकी अब 3 राजधानियां होंगी। पहली राजधानी होगी विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश की एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी। एग्जीक्यूटिव कैपिटल का मतलब है आंध्र प्रदेश की कार्यपालिका अर्थात सरकार विशाखापट्टनम से काम करेगी। जबकि कुर्नूल आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी होगी, अर्थात कुर्नूल में राज्य का हाईकोर्ट स्थापित होगा। वहीं अगर हम चर्चा करें अमरावती की, तो अमरावती आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी होगी, जहां पर राज्य की विधानसभा स्थापित होगी। हमारा आज का 72वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, 1 अगस्त को किस देश ने महात्मा गांधी के चित्र वाले करेंसी सिक्के जारी करने की उद्घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। देखिए, इसकी जानकारी किसने दी है। तो इसकी जानकारी ब्रिटेन के मंत्री ऋषि सुनक ने प्रदान की और इस बात का ऐलान किया कि ब्रिटेन सरकार महात्मा गांधी जी के चित्र वाले सिक्के जारी करेगी। हमारा आज का 73वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, कोरोना महामारी से संबंधित जानकारी के लिए किस राज्य सरकार ने संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। तो बिहार राज्य सरकार ने कोरोना महामारी की जानकारी के संबंध में एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है संजीवनी ऐप। क्या होगा इस ऐप के अंतर्गत, यह जान लीजिए। इस ऐप से संक्रमण के बचाव के बारे में जानकारी। यह ऐप केंद्र सरकार के आरोग्य सेतु ऐप के तर्ज पर बनाया गया है। तो पिछले करंट अफेयर सेशन में हमने यह देखा था कि केंद्र सरकार ने एक आरोग्य सेतु नामक ऐप लॉन्च किया था जिसमें कोरोना महामारी के बारे में जानकारी थी। इसी तर्ज पर अब बिहार सरकार ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है संजीवनी ऐप। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 74वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, सांसद अमर सिंह का 1 अगस्त को निधन हो गया, वह किस राज्य से सांसद चुने गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य से सांसद थे अमर सिंह, जिनका 1 अगस्त को निधन हो गया। उनका सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। अमर सिंह जी का निधन 64 वर्ष की उम्र में हुआ। हमारा 75वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। यह केंद्र उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। विभिन्न जानकारियों के अनुसार उत्तराखंड में लगभग 86 हिम तेंदुए हैं। तो यह केंद्र भी इस उद्देश्य से स्थापित किया जा रहा है ताकि इनको एक संरक्षण मिल सके। हमारा आज का 76वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, यूके में आयोजित फॉर्मूला 1 रेस 2020 के विनर कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लुइस हैमिल्टन, और यह मर्सिडीज के रेसर हैं। दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है मैक एफ स्टेपन्स को, जो कि रेड बुल के रेसर हैं। तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है चार्ल्स लेक्नेर को, जो कि फरारी के रेसर हैं। आपको यहाँ पर यह भी जानकारी होनी चाहिए कि लुइस हैमिल्टन ने अपने जीवन में फॉर्मूला 1 रेस तीसरी बार जीती है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 77वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा बन चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात, जिसे यूएई के नाम से भी जाना जाता है। देखिए समझिए, यूएई की राजधानी अबू धाबी में बराक एटॉमिक रिसर्च की एक इकाई को 31 जुलाई को शुरू किया गया है। यह इकाई 5.6 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगी और इस इकाई के माध्यम से यूएई की लगभग 25% जो बिजली की आवश्यकता है वह पूरी हो सकेगी। हमारा आज का 78वां करंट अफेयर क्वेश्चन है, आईपीएल टूर्नामेंट 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएई में।
यह टूर्नामेंट कब आयोजित होगा? तो यह टूर्नामेंट 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच आयोजित होगा। यह टूर्नामेंट पहले 29 मार्च को शुरू होने वाला था, लेकिन दुनिया भर में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण इसे स्थगित किया गया था। इसके उपरांत यह टूर्नामेंट अब 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला करंट अफेयर क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितनी फीसदी सीटें अब आरक्षित होंगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50%। हरियाणा सरकार ने इस फैसले को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने कहा कि इस फैसले से राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ राज्य के अंदर ग्रामीण विकास तेज गति से हो सकेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अंतिम करंट अफेयर क्वेश्चन है, पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजय कुमार चौधरी जी। तो विजय कुमार चौधरी जी की पुस्तक है सियासत में सदस्यता। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। आपको यहाँ पर यह जानकारी होनी चाहिए कि विजय कुमार चौधरी जी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। यह पुस्तक बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की गई है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस पुस्तक की लॉन्चिंग की है। आई होप क्लियर है चीजें। तो यह था अगस्त माह का मंथली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का यह वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।